Hello everyone. Today in this video we are going to do the most important topic, types of angles. So let's start with the video. There are 6 types of angles. There are 6 types of angles. ये हैं acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, whole और complete angle. कंप्लीट को हम होल एंगल भी बोलते हैं. तो दीज 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर. फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. एंगल्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं. तो आप देख सकते हो दिस इज द प्रोटेक्टर. इसमें जो एंगल के मेजरमेंट है वो हमने अंदर वाले लेने हैं. ये आप देख सकते हो 0, 10, 20, 30, 40. अब ये 90 है, राइट. तो 90 से जितने भी एंगल छोटे हैं, ये 80, 70, 60, 50, 40, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं. ये सभी क्या है? एक्यूट एंगल. इनके बीच में जो 70 और 80 के बीच में जो जितने भी एंगल हैं 71, 72, 73, वो भी सारे एक्यूट हैं. मतलब जो एंगल 0 से बड़ा है, मोर देन 0 बट लेस देन 90. ठीक है, 90 से छोटा, यानी कि यहाँ ये वाले जो सारे एंगल है ना, यहाँ से लेके 90 तक, 90 से छोटा, 90 नहीं आएगा, 90 से छोटा एंगल है, वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल. इसको देखने से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, राइट. नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. अब ये जो एक्यूट एंगल है ना, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल है हमारे, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ. सी, दिस इज द एक्यूट एंगल. इसकी जो हमें नेमिंग करनी होती है, आपको पता है कैपिटल लेटर से करनी है, ABC, राइट. लेट सपोज ये 40 डिग्री का है, तो आप लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री. मतलब एंगल ABC, देयरफॉर यू कैन से एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल, राइट. एक्यूट एंगल यानी एक्यूट एंगल के अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे तो कोई भी एंगल जो 90 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, जैसे 11 डिग्री, ठीक है, 44 डिग्री, 52 डिग्री, 36 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री, 88 डिग्री. ये सारे जो एंगल हैं वो क्या हैं? एक्यूट एंगल. बिकॉज ये मोर देन 0 डिग्री तो हैं, लेकिन ये लेस देन 90 डिग्री है, राइट. सो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ये आप देख लो. ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, राइट. मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, तो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ये देखो आप देख सकते हो 90 से बिग, मोर देन 90, ये आगे 100, 110, 120, 130, 140, मोर देन 90 बट लेस देन 180. इसके 180 नहीं लेना हमने, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ये, ठीक है. तो इसकी शेप क्या बनेगी? इसकी शेप जो है ना एंगल की, वो ये बनेगी. देखो बेस लाइन तो हमने ले ली, राइट. इसको नेम भी हमने दे लिया, QR, Q एंड R. अब हमें P बनाना है, तो P कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, राइट. तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? लेट्स सपोज ये 130 डिग्री का है, तो 130 डिग्री इसको हमने में लेते P. तो एंगल क्या बन गया? एंगल PQR is 130 degree because it is more than 90 degree and less than 180 degree. Therefore, we can say angle PQR is an obtuse angle. Right? So, this is the shape for obtuse angle. Right? अब ये जो obtuse angle होता है ना, ये इसकी शेप ऐसे भी आ सकती है. ये देखो, ये बेस लाइन अगर है तो इसकी शेप ऐसे भी आ सकती है. बस ये वाइड होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा वाइड होगा. इसको हम ले लेते हैं QR और ये P. ऐसे भी इसकी शेप हो सकती है. आपको क्लियरली देख के पता लग जाएगा कि ये मोर देन 90 डिग्री है.
नेक्स्ट है थर्ड इज राइट एंगल। सो राइट एंगल, अब आप देखोगे कि राइट एंगल क्या होता है। इट इज सो इजी, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री का राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का है, ना किसी से बड़ा ना किसी से छोटा, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। और इसकी शेप हमेशा एल शेप होती है। एल शेप क्यों होती है, ये देखो, आप प्रोटेक्टर से देखो, ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ना एक बेस लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये बेस लाइन आ गई। इसके बाद आपको एंगल ड्रॉ करना है, तो आप देखोगे एंगल जो है वो कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया एंगल 90 का। ये एल शेप होती है हमेशा, तो इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। एम, इसको हम नेम दे रहे एन ओ, तो ये क्या एंगल कौन सा हो गया, एंगल एम एन ओ। ये 90 डिग्री का, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, देयरफॉर आप कह सकते हो एंगल एम एन ओ इज अ राइट एंगल, राइट। तो ये एल शेप्ड जो एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, मतलब एल शेप, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट। तो राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है, ये एल आपका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल है। नेक्स्ट है हमारा विच एंगल, स्ट्रेट एंगल। नाउ कम टू स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज ऑल्सो सो ईजी। स्ट्रेट एंगल में आपको कुछ नहीं देखना कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा है। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। मतलब बिल्कुल किसी से बड़ा, जैसे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल, सो 180 डिग्री एंगल मीन्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में जो आपकी एंगल की शेप होती है वो क्या होती है, ये होती है स्ट्रेट लाइन होती है। बस आप ये देखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो इसका सेंटर पॉइंट आप ले लोगे, मतलब कोई पॉइंट ऑन दैट लाइन यू कैन टेक एनी पॉइंट, जरूरी नहीं सेंटर में हो, कहीं भी ले सकते हैं आप। ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ ना, ये वाला एंगल, ये बना आपका कितने डिग्री का, 180 का, ठीक है। स्ट्रेट एंगल अपने आप में ही, इसको मैं नेम ले लेती हूँ LMN। तो ये जो एंगल है आपको पता है, वर्टेक्स सेंटर वाला जो होता है उसको आपको सेंटर में ही लेना है। एल एंगल LMN इज 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल LMN इज अ स्ट्रेट एंगल। वाई दिस इज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसीलिए ये स्ट्रेट एंगल है, एंड ये 180 का है तो ये स्ट्रेट एंगल है, राइट। सो ये थे हमारे 4 एंगल्स। Now fifth angle is a reflex angle. Reflex angle, you can say an angle more than 180 degree but less than 360 degree, right. Like you can understand with the help of this diagram. Angle ABC, this is the interior angle. जो ये acute angle बन रहा है ना, ये this is the interior angle. तो ये जो exterior angle है, ये देखो यहाँ जहाँ पे एरो है यहाँ पे, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। लाइक एंगल ABC इज 220 डिग्री। लेट्स सपोज इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो 220 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल ABC इज अ रिफ्लेक्स एंगल बिकॉज इट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट सिक्स्थ एंगल इज होल एंगल। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एंगल। इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल और होल एंगल। लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद अ डायग्राम। एंगल XYZ है, XYZ इज 360 डिग्री बिकॉज one revolution is completed here, so that is why the measurement of this angle is 360 degree. तो ये बन गया एंगल XYZ is 360 degree, or you can say XYZ is a complete angle. So this was all about angles. Hope you all understand this. Please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Bye bye.